तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम कुतब यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं, और ये एक साथ का सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर पेश किया जा रहा है। अगर आप हमारी गुज़िश्ता एक साथ देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट biblemutalaa.com विज़िट कीजिए। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम पतरस रसूल के दूसरे खत के दूसरे बाब का मुताला कर रहे हैं, और ये नए अहदनामे के खतूत में से एक है। और आज हम दूसरे बाब की 13वीं आयत से 20वीं आयत तक मुताला करेंगे। नाजरीन, इस बाब में हम बरगश्तगी और झूठे अंबिया के मुतल्लिक पढ़ रहे हैं कि झूठे उस्ताद कौन हैं, और ये भी जान रहे हैं कि इनका दायरा कार क्या है और फिर उनकी अदालत कैसे होगी। आज की किस्त में हम झूठे उस्ताद और उनकी खसूसियात के मुतल्लिक बातचीत करेंगे ताकि आप सबको इंतबाह करें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं खुदा के खादिम भाई एलिया का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई एलिया। जी, बहुत शुक्रिया भाई अयाद। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। अभी मैं 13वीं आयत से 20वीं आयत तक पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। दूसरों के बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा, इनको दिन दिहाड़े अयाशी करने में मज़ा आता है। ये दाग और ऐब हैं। जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी तरफ से मोहब्बत की ज़ियाफ़त करके ऐशो इशरत करते हैं। उनकी आंखें जिनमें ज़नाकार औरतें बसी हुई हैं गुनाह से रुक नहीं सकती। वो बेक़याम दिलों को फंसाते हैं। उनका दिल लालच का मुश्ताक है, वो लानत की औलाद हैं। वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बऊर के बेटे बलाम की राह पर बोलते हैं, जिसने नाराज़गी की मजदूरी को अजीज जाना, मगर अपने कसूर पर ये मुलामत उठाई कि उस बेजुबान गधी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी को दीवानगी से बाज रखा। वो अंधे कुएं हैं और ऐसे कहर जिसे आंधी उड़ाती है उनके लिए बेहद तारीकी धरी है। वो घुमंड की बेहुदा बातें बक बक कर शहवत परस्ती के जरिए से उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसाते हैं जो गुमराहों में से निकल रहे हैं। वो उनसे तो आज़ादी का वादा करते हैं और अपनी खराबी के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि वो शख्स जिससे मगलूब हैं वो उसका गुलाम है। और जब वो खुदावंद और मुनज्जी यसु मसीह की पहचान के वसीले से दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ। भाई एलिया 13वीं आयत में झूठे उस्तादों की निस्बत लिखा है, दूसरों के बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा, इनको दिन दहाड़े अयाशी करने में मज़ा आता है। मुझे इसके मुतालिक बताएं, झूठे उस्ताद, उनका दायरा कार, उनकी खसूसियात, नादानी और बद इखलाकी के मुतालिक। सबसे पहले खुदावंद का शुक्र हो क्योंकि उसका कलाम नूर और आईना है। ये तारीखी के भेदों को जाहिर करता है। ये झूठे उस्तादों को और दूसरों को गुमराह करते हैं, जो बाइबल मुकद्दस उनकी इखलाकी इक़दार के मुतालिक हमें बताती है। देखें, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जब हम किसी को बोलते हैं और सुनते हैं तो वो अच्छी बातें करें तो हम उनकी ज़िंदगी और उनके बर्ताव पर भी गौर कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि हकीकी ईमानदार महज बातें नहीं करते, सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे और वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर
تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔ ان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ برے عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں بائبل مقدس فرماتی ہے کہ دوسروں کے برتاؤ کرنے کے بدلے انہی کا برا ہوگا۔ وہ سوچتے ہیں کہ وہ جیتے رہیں گے، وہ دوسروں پر لعن طعن کر کے بچ جائیں گے۔ ہم نے پچھلی ایک ساتھ میں سیکھا کہ ان کی ہلاکت سوتی نہیں ہے، انہوں نے جو بویا وہ کاٹیں گے۔ دیکھیں بائبل مقدس میں رومیوں کے خط کے پہلے باب میں اخلاقی برائی کی بات کی ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو لوگ خدا سے دور ہو چکے ہیں اور اپنی گمراہی کے لائق بدلہ پاتے ہیں۔ خدا نے ابھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا ہے، اور پہلی چیز کہ دوسروں کے برتاؤ کرنے کے بدلے انہی کا برا ہوگا ان کے لیے۔ دوسری چیز ہے ان کو دن دہاڑے ان کا حساب غلط نکلے گا۔ مزہ عیاشی کرنے میں ان کو مزہ آتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ گناہ میں مشغول ہیں تو ہمیشہ کے لیے ایسے رہ سکتے ہیں۔ ہمیشہ وہ بائبل مقدس کے امیر بیوقوف کو بھول گئے ہیں جس نے سوچا وہ لمبی عمر پاتے ہیں۔ اس نے خود سے کہا کہ تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، عیش سے کھا پی اور خوش رہ۔ خداوند نے کہا اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ یہاں پر لکھا ہے یہ داغ اور نہیں، عیب یہ ہیں۔ سراسر بے حتمی ہے۔ انہوں نے ایک پاک جگہ کو ناپاک کیا۔ جی بالکل، اور اس کے اثر کے متعلق لکھا ہے اخلاقی اور ادبی برائی یہ داغ اور عیب ہیں، اور یہ ان کے ارد گرد لوگوں میں پھیل گئیں۔ بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے کہ تیرے ساتھ عیش و عشرت کرتے ہیں، وہ دھوکے میں زندگی گزارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا حق تعالیٰ کو کچھ علم ہے۔ انہوں نے خدا کو آزمایا اور وہ بچے رہے، وہ اپنی عقل عیش و عشرت میں مزہ کرتے رہے۔ ان کے تکبر نے ان کو دھوکہ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا ان کو ملامت نہیں کرتا۔ اجازت دیں تو میں بائبل مقدس میں سے ان کے بارے میں کہوں گا۔ ان کی آنکھیں جن میں زناکار عورتیں بسی ہوئی ہیں گناہ سے رک نہیں سکتی، تو صرف داغ اور عیب نہیں، ان کی آنکھیں زناکاری سے بھری ہیں، اور وہ ایمانداروں کی ضیافت میں شامل ہوتے ہیں۔ محبت کی شراکت، وہ ایمانداروں کے درمیان اس محبت کی شراکت میں دیکھیں شریک ہوتے ہیں تاکہ ان برائیوں پر عمل کریں۔ ان کی آنکھیں ارد گرد پھرتی ہیں تاکہ زناکاری کریں۔ وہ گناہ کرتے ہیں، دوسری عورتوں پر نظر کرتے ہیں، دیکھیں خواتین کی تحقیر کرتے ہیں، اور بھائی یاد ان کی آنکھیں جن میں زناکار عورتیں بسی ہوئی ہیں۔ زناکار عورتیں دیکھیں یہاں ان کی آنکھیں جن میں زناکار عورتیں بسی ہوئی ہیں۔ دیکھیں مسیح نے فرمایا جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ گناہ کر چکا ہے، آنکھوں سے زنا کر چکا ہے۔ یہ بہت سی برائیوں کی جڑ ہے۔ پھر مزید لکھا ہے کہ ان کو دن دہاڑے عیاشی کرنے میں مزہ آتا ہے۔ لکھا ہے دن دہاڑے، یعنی وہ گناہ کرنا چاہتے ہیں۔ زیادہ تر غیر اخلاقی اور ناپاک کام اندھیرے میں ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ ارد گرد کی پرواہ نہ کرے تو پھر وہ دن دہاڑے بھی گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس نے خدا کو بھی مد نظر نہیں رکھنا۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے لکھا ہے ان کو دن دہاڑے عیاشی کرنے میں مزہ آتا ہے۔ جی، ان کو دن دہاڑے عیاشی کرنے میں مزہ آتا ہے، ان کو کچھ شرم نہیں، انہیں خدا کا خوف نہیں، اس لیے خدا انہیں ملامت کرے گا۔ میں ان کی ایک اور خصوصیات بیان کرنا چاہوں گا۔ بائبل مقدس فرماتی ہے وہ بے قیام دلوں کو پھنساتے ہیں، یعنی ان کے اخلاقی اقدار بدترین ہیں تو اور وہ لوگوں کو بھی بے وقوف بناتے ہیں۔ وہ دینداری کو واضح تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ آخری خصوصیات میں لکھا ہے ان کا دل لالچ کا مشتاق ہے۔ دیکھیں وہ لعنت کی اولاد ہیں اور ان پر لعنتیں آتی ہیں، جیسے کہ اولمپک کا کھلاڑی اپنے مقصد کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے کہ وہ اپنے مقصد تک کیسے پہنچے، وہ لعنت کی اولاد ہے۔ شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ بلعام بائبل مقدس میں موجود شخصیات میں سے ایک ہے۔ کچھ مفکرین کہتے ہیں کہ وہ عجیب ترین شخصیات میں سے ایک ہے۔ اس کا ذکر یعنی بلعام کا نئے عہد نامے کی 3 کتب میں ہوا۔ پطرس رسول کے دوسرے خط میں بلعام کی راہ پر،
यहूदा के खत में लिखा है बलाम की सी गुमराही, मुकाशवा की किताब में भी लिखा है बलाम की तालीम। ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यहाँ बलाम की राह से क्या मुराद है? पतरस रसूल ने फरमाया, बाउर के बेटे बलाम की राह पर हो लिए हैं, जिसने नाराजगी की मजदूरी को अजीज जाना। बलाम जानता था कि उसको लोगों के खिलाफ नबूवत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसने नाराजगी की मजदूरी को अजीज समझा। इसलिए बलाम की राह लालच की राह है। ये इंसान को जाती मुफाद की तरफ ले जाती है। बलाम की राह लालच है। खुदावंद हमें लालच की इस राह से महफूज रखे। पंद्रहवीं आयत में लिखा है, वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बाऊर के बेटे बलाम की राह पर हो लिए हैं, जिसने नाराजगी की मजदूरी को अजीज जाना। हमें बाऊर के बेटे बलाम के मुतल्लिक बताइए। जी, लेकिन लोग सीधी राह को छोड़कर बलाम की राह पर हो लिए। भाई अयाद, देखें, एक ही राह है और खुदावंद यीशु मसीह और उसका कलाम। देखें भाई अयाद, अक्सर राहें इंसान को सीधी तो मालूम होती हैं। मसीहत और बाइबल कोई ऐसी राह नहीं जो हमें किसी और तरफ ले जाती है। देखें, मसीहत मसीह यस्सु को जाहिर करती है। वही राह, हक और जिंदगी है। जी, गुमराही की राहों में एक यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि बलाम की तालीम थी। बलाम की जी, तालीम। बलाम की तालीम। उसका नाम बलाम बिन बियोर था और बलाम ने उसके क्या नाम के मायने हैं निगलने वाला। वो हकीकी तौर पर निकलने वाला था और झूठे अंबिया और झूठे उस्ताद भी निगलने वाले थे। निकलने वाला। वो गल्ला पर रहम नहीं करते थे, बल्कि उनको हलाक करना चाहता था। उसको मुआब के बादशाह बलूक ने बुलाया था कि मुझे मालूम हुआ है कि मिस्र से खुदा के लोग आ रहे हैं, मेरे लिए उन पर लानत कर, क्योंकि बलाम ने जिस पर लानत की वो मुबारक भी हो तो अपनी मजदूरी मलाउन ले। होता है। मजदूरी। खुदावन ने उसको कहा कि ऐसा ना करे, लेकिन उसका दिल उबल रहा था। खुदावन ने उसको कहा कि जा और मैं जो कहूँ वही तू करेगा। उसका पहला और आखिरी मकसद था कि जादू की नापाकी की मजदूरी पाए, जादू का तोहफा ले, और आखिर में खुदावन के लोगों ने उसको कत्ल किया। और बाइबल मुकद्दस में भाई याद, नए अहदनामा के मुसन्निफीन ने बलाम की तीन चीज़ों की बात की है। पहली चीज़ बलाम की राह, दूसरी चीज़ बलाम की गुमराही, और तीसरी चीज़ बलाम की तालीम है। देखें, यहाँ बलाम की राह की बात हुई है। जी, यहूदा के खत में बलाम की गुमराही का जिक्र हुआ है। मुकाशवा की किताब के दूसरे बाब में हमने बलाम की गुमराही को देखा। देखें, बलाम की तालीम उसकी तालीम है, ये पैसों के लिए खुदा की चीज़ों का इस्तेमाल करता है। खिदमत से पैसे कमाना, अपना नफ़ा करना, ये एक राह है। बहुत से लोग खुदावंद और उसकी इबादत का फ़ायदा उठाते हैं कि अपने माली मुफाद को देखते हैं, अपनी रोटी, इखलाकी मुफाद और शोहरत और अना की खातिर ऐसा करते हैं। देखें, खुदावंद हम सब पर रहम करे और इस राह से सबको दूर रखे। दूसरी चीज़ के बलाम की सी गुमराही है। बलाम की सी गुमराही, उसने खुदावंद के लोगों को मुआब के बादशाह के कहने पर गुमराह किया। इसराइलियों ने मुआबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी। उसकी तालीम भी है। बलाम ने जो कुछ कहा ये उसकी तालीम थी। हो सकता है कि उसने उनको सबूत भी दिया हो, उनको ऐसी बातें बताई हों जो बाइबल की बातें महसूस होती हैं। आज भी झूठे उस्ताद नापाकी को रास ठहराते हैं। वो तलाक, जिनाकारी और चोरी को रास ठहराने की कोशिश करते रहते हैं। और मैं ये कहना भी नहीं चाहता कि वो बाइबल मुकद्दस की बातों का इस्तेमाल करते हैं, एक आयत का हिस्सा लेकर उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे शैतान ने मसीह को ज़बूर 91 की एक आयत कहकर आजमाना चाहा, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें फरमाती है वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बियोर के बेटे बलाम की राह पर हो लिए हैं, जिसने नारास्ती की मजदूरी को अजीज जाना। खुदा का इख्तियार जानवरों पर भी है, वो बोलते नहीं। एक बेजुबान गधी ने
कभी कभार आदमी की तरह बोलती है और लोग उस गधी के किरदार का मजाक उड़ाते हैं बलाम की मुलामत करने के लिए। खुदा ने बेजुबान गधी को इस्तेमाल किया कि आदमी किसी जुबान बोले। अगर हम इस सब से खुदा का इख्तियार निकाल दें तो वो ऐसा कर सकते हैं। क्या हम्म खुदावंद के लिए कुछ नामुमकिन है? क्या कहेंगे आप? इसमें खुदा की कुदरत शामिल है और हम ये भी देख सकते हैं कि ये लोग खुदा से किस कदर दूर हुए। देखें, लिखा है बेअकल जानवरों की मानिंद हैं जो पकड़े जाने और हलाक होने के लिए हैवान मतलक पैदा हुए हैं। इस आयत में जिसे जैसे आपने अभी कहा, ये हर मखलूक पर खुदा की कुदरत की तरफ इशारा करती है, लेकिन खुदावंद ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी दरख्त पर और दरख्त पर। उस मुर्ग पर जब पतरस ने मसीह का इनकार किया था। और क्या खुदावंद के लिए ये नामुमकिन है कि कोई जानवर बोले? भाई आयाद, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लोग खुदा से कितने दूर हैं। गधी ने खुदावंद के फरिश्ते को देखा और वो उसी जगह रुक गई, लेकिन नबी को खुदा का फरिश्ता दिखाई नहीं दिया। उन दोनों में से कौन बेहतर है? यहाँ भाई आयाद गौर कीजिएगा कि देखें, उसने अदब से बात की और बलाम ने बेअदबी से बात की। गधी ने कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं हूँ? क्या मैं तेरे साथ पहले कभी ऐसा करती थी? और बलाम ने उसको झिड़का। देखें, झिड़का। यहाँ बाइबल मुकद्दस कहती है कि उस नबी को दीवानगी से बाज रखा। दीवानगी के मायने हैं बेवकूफ़ी। वो लालची था, वो अपनी नापाकी और रास्ती में नारास्ती की मजदूरी को जल्दी पाना चाहता था। देखें, गधी ने उस नबी की दीवानगी से बाज रखने की कोशिश की थी। मैं 14वीं आयत को पढ़ना चाहूंगा। उनकी आंखें जिनमें जनाकार औरतें बसी हुई हैं। 14वीं आयत। गुनाह से रुक नहीं सकते, वो बेक़याम दिलों को फंसाते हैं। जी भाई, सो वो धोखा देते हैं और वो दूसरों को फंसाते हैं। यूनानी जुबान में ये ऐसा है जैसे माहीगीर मछली पकड़ने के लिए कांटे में गोश्त का टुकड़ा लगाता है। वो जाकर उनको पकड़ता नहीं, बल्कि उनके लिए एक जाल बिछाता है ताकि वो उनको फंसा सके, और मछली उस टुकड़े को देखकर उस कांटे में फंस जाती है। और ऐसे ही झूठे उस्ताद भी लोगों को इसी तरह धोखा देते हैं कि वो खुद चलकर उनके पास आएं और उनके जाल में फंस जाएं। वो इसके लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ वह आंखों का जिक्र करता है। वो लड़कियों के पास जाते हैं और ख़वातीन, जैसे पालूस ने तीमुथियुस को कहा, और उन लोगों की खसूसियात को बयान किया जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन छिछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं। वो उनसे मीठी बातें करते हैं और उनके दिलों को धोखा देते हैं। वो उनके सामने खूबसूरत बातें करते हैं, खासकर लड़कियां, औरतें, जो उनके उस दिखावे में आ जाती हैं कि खुदावंद आपके साथ होगा, और वो ऐसा करते हैं। उनको वो धोखा देते हैं और बेकयाम दिलों को फंसा लेते हैं, दिलों को। लेकिन जो इलाही हकीकत और खुदावंद की खिदमत दिलों में को। मुस्तकीम होते हैं, वो ये जान लेते हैं, क्योंकि वो सही। इलाही हकीकत बयान ठीक है। करता है। 17वीं आयत में लिखा है कि वो अंधे कुएं हैं और ऐसे कोहर जिसे आंधी उड़ाती है, उनके लिए बेहद तारीकी धरी है। ये उन लोगों का बयान है, और शायद यहूदा ने भी इसको दोहराया है। बिल्कुल। और ये पानी के बादल हैं जिन्हें हवाएं उड़ा ले जाती हैं। आप हमें दोनों चीज़ें बयान कीजिए। जी, वो अंधे कुएं में पानी होना ज़रूरी इसमें होता पानी है। नहीं। वो खाली है। और जैसे वो कहते हैं, हम तुम्हारे लिए तारे ले आएंगे, सब कुछ ले आएंगे, उसकी बदौलत आपको खुदावंद की सब बरकत मिल जाएंगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। फ़क्त यीशु मसीह ये कह सकता है। यूहन्ना 17वें बाब में उसने फरमाया, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर, जैसा कि किताब मुक़द्दस में नदियाँ। आया है, ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी। ज़िंदगी के पानी की नदियाँ वो घुमंड की है। वो सादा बातें बिक बिक कर वो इस तरह जो की बातें फसाहत कहते हैं। भरी हों। देखें, वो जो खुदा के खादिम भी हैं, जो इस्तेमाल जी। कर सकते हैं, वो लोग बातों से दूसरों को फंसाते हैं। मुझे याद है कि एक तोडास नामी एक शख्स आया था और उसने 400 लोगों ने उसकी पैरवी की थी। लोगों को उसने माइल किया। लोगों की मिसाल दी थी और लोग उसकी तरफ माइल हो गए थे। बड़ा कहा। बिल्कुल। मैं ये आयत फिर से पढ़ना चाहूँगा। वो अंधे कुएं हैं और ऐसे कोहर जैसे आंधी उड़ाती है। ये दो चीज़ें हैं। यहूदा ने भी इन्हीं बातों को बयान किया
यहूदा के खत में नबूवत में 12वीं आयत है, ये तुम्हारी मोहब्बत की ज़ियाफ़तों में तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गोया दरिया की पोशीदा चट्टानें हैं। ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाहे हैं। ये बेपानी के बादल हैं जिन्हें हवाएं उड़ा ले जाती हैं। ये पतझड़ के बेफल दरख्त हैं जो दोनों तरफ से मुर्दा और जड़ से उखड़े हुए हैं। ये समुद्र की पुरजोश मौजें हैं जो अपनी बेशर्मी की झाग उछालती हैं। ये वो आवारागर्द सितारे हैं जिनके लिए अब तक बेहद तारीकी है। भाई सोचिए, जो कुआं जिसमें कभी पानी ना हो, पानी खुदा का कलाम है। पानी खुदा के कलाम को जाहिर करता है। जिन लोगों को दूसरों तक खुदा का कलाम पहुंचाना चाहिए पर वो ऐसा नहीं करते, उस्तादों को चाहिए कि वो लोगों को खुदा का कलाम सिखाएं, लेकिन उनके पास कलाम नहीं। देखें, उनके पास कहानियां और फलसफे ही उनके हैं। पास कलाम के बजाय सिर्फ कहानियां हैं। वो पुलपट पे खड़े होकर कलाम के अलावा लोगों से तमाम बेपानी के बातें बादल, करते अंधे हैं। कुएं। अंधे कुएं जिनके अंदर पानी नहीं, ये पानी खुदा का कलाम है। वो बादल सूरज को छुपा लेते हैं, बेपानी के बादल उनको हवा उड़ा ले जाती है। मुझे याद है वाज की नापाक किताब रूहें। में सुलेमान बादशाह ने लिखा है कि जब बादल पानी से भरे होते हैं तो जमीन पर बरसकर खाली हो जाते हैं। जो बादल पानी से भरे हों वही जमीन पर बरसते हैं, और जिनमें पानी ना हो सूरज को छुपाते हैं। झूठे उस्ताद भी बेपानी बादल की मानिंद हैं। वो सूरज छुपाते हैं, यानी मसीह को लोगों से छुपाते हैं। वो लोगों के सामने मसीह की शख्सियत को नहीं लाते। लेकिन वो खादिम जो दीनदार खादिम हैं, जिनके पास खुदा का कलाम हो, वो जमीन पर बरसकर खाली होते हैं। जी, खुदावंद हमारी मदद करे। हम वक्फे के बाद मेहमानों से एक आखिरी सवाल लेंगे। अठारहवीं आयत में लिखा है, वो घुमंड की बेहुदा बातें बकबक करके जो गुमराहों में से निकल रहे हैं। इस आयत का क्या मतलब है? जी भाई, ये बहुत खूबसूरत आयत है कि वो झूठे उस्ताद ऐसी बातें करते हैं, लोगों से वादे करते हैं, पर वो सब झूठे हैं। उसके साथ साथ वो लोगों को नापाकी और नाराज़गी कामों की इजाज़त देते हैं। लेकिन आपको इस पर कैसे पता चलेगा? वो लोगों की मदद करते हैं कि गुनाह में ज़िंदगी गुजारना जारी रख सकें। देखें, बाइबल मुकद्दस उन लोगों के मुतल्लिक फरमाती है जो गुमराही में से निकल रहे हैं। लोग गुमराही में रह रहे हैं। कुछ लोग खुदा को और उसके कलाम को जानने के बाद गुनाह से दूर हुए और फिर गुनाह करते हैं और गुलाम बने हैं, क्योंकि वो इलाही फितरत में शामिल नहीं हुए। वो लोग ऐसी चीज़ चाहते हैं जिनसे उनको सुकून और आराम मिलता है, जो उनके ज़मीर को खामोश कर दे और वो गुनाह और अब्दी ज़िंदगी गुजार सकें। और देखें भाई अयाद, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि वो अपने लिए ही झूठे उस्ताद ढूंढ लेते हैं जो उनसे हर वक्त गुनाह करवाते रहते हैं। वो उनसे तो आज़ादी का वादा करते हैं और आप खराबी के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि जो शख्स जिससे मगलूब है वो उसका गुलाम है। जो आज़ादी का वादा करते हैं खुद गुलाम है। जिसके पास खुद कुछ ना हो तो वो दे नहीं सकता। आप मुझे इस हिस्से के मुतल्लिक बताइए। देखें, बहुत बार अखबारात में, टीवी पर मगरिब की चीज़ें आती हैं। बहुत से मजहबी लोगों की बातें सामने आती हैं। वो तालीम देते हैं और बोलते हैं, पर अफसोस खुद गुलाम हैं और इसी वजह से दूसरों को भी आज़ादी और हक की राह का नहीं बताते हैं। लिखा है, वो घुमंड की बेहुदा बातें बक बक कर वो अपने अल्फाज पर तवज्जो नहीं देते हैं और वो चाहते हैं कि कहते हैं हम ये करेंगे, लेकिन झूठे उस्तादों को मसीह की हकीकत नजात का तजर्बा हासिल नहीं है, क्योंकि वो झूठे उस्ताद हैं। क्योंकि ये उसकी निजात से वाकिफ नहीं, मसीह की निजात से वाकिफ नहीं। वो पुलपिट पे खड़े होकर लोगों को तालीम देते हैं, लेकिन खुद कलाम से वाकिफ नहीं, और वो मसीह की निजात का तजुर्बा नहीं रखते। जैसे खुदावंद यीशु मसीह के गुलाम बने क्योंकि वो इलाही हकीकी खादिम है, इसी तरह अबलीस भी अपने खादमों का इस्तेमाल करता है और कुछ ऐब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया कि ये लोग आकर उससे कहेंगे
کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت اس نہیں لیے تھی۔ خداوند کے لوگوں کی خدمت کرنے سے پہلے، ساری تعلیم اور تربیت حاصل کرنے سے پہلے یہ بہت اہم ہے کہ وہ استاد خدا میں نئے سرے سے پیدا ہوں، اس کی فطرت اور زندگی میں شامل ہوں۔ خدا کا جی پاک روح ہے جو ان کو جی لوگوں سے نہیں ملا، کیونکہ پاک روح صرف خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ خدا باپ، خداوند یسوع اور پاک روح اپنے خادم کو اس خدمت کی توفیق بخشتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی بھی خدا کی طرف سے لوگوں سے بات نہیں کر سکتا۔ استاد کو نئی پیدائش کا تجربہ ہو، وہ خداوند کی طرف سے مقرر ہوں اور خدا کی طرف سے ان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہو۔ اگلی آیت بہت سخت ہے، 20ویں آیت، اور جب وہ خداوند اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلے سے دنیا کی آلودگی سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنسے اور ان سے مغلوب ہوئے تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا۔ اس نے یہاں لوگوں کے گروہ کی بات کی جن کے پاس تعلیم ہے، ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا۔ پچھلا میں حال کہتا ہوں کہ وہ ہلاک ہو رہے ہیں، وہ سب جانتے ہوئے بھی ہلاک ہو رہے ہیں۔ میں اس کو تعلیم سے نجات حاصل کرنا کہتا ہوں۔ آپ اس کو جو بھی کہیں، ہمیں تنبیہ کرنی ہے۔ جی، ان کے پاس تعلیم ہوتی ہے، اکثر استادوں اور مذہبی رہنماؤں کے پاس بہت سی تعلیم ہوتی ہے، ان کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں، ممکن ہے اور بہت آسان ہے، لیکن انہوں نے الہی فطرت میں نئی پیدائش نہیں پائی، تعلیم تو ہے، عقل نہیں ہے۔ جیسے عبرانیوں کے 6 باب میں جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے، وہ منور ٹھیک ہوئے، ہے۔ ان کو تعلیم حاصل ہوئی، لیکن اس کے بعد انہوں نے نور کو جانا، لیکن گناہ اور بدی نے ان پر غلبہ پایا، وہ اس سے آزاد تو نہ ہوئے۔ اس کے نتیجہ میں بائبل فرماتی ہے ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا۔ جیسے خداوند نے اس گھر کی بات کی جب ناپاک روح اس کو خالی اور جڑا ہوا پاتی ہے تو جا کر 7 روحیں اپنے ساتھ بری ہمراہ لے کر آتی ہیں اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ شکریہ۔ ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ خداوند کے فضل سے اگلی قسط میں مطالعہ جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، بائبل مقدس ہمیں تنبیہ کرتی ہے، کیونکہ بائبل خدا کا سچا کلام ہے۔ ہم آج کے زمانے کے جھوٹے استادوں اور ان کی سی خصوصیات رکھنے والے لوگوں سے بچیں۔ یہودا رسول نے بھی ان کے لیے کہا کہ وہ بغیر پانی کے بادل ہیں، وہ ستارے جو گم ہو گئے، جبکہ ان کا کام رات کے اندھیرے میں راہ دکھانا ہوتا ہے۔ جب کوئی تارا راہ دکھانے کے بجائے خود گم ہو جائے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جھوٹے استاد بھی انہی کی طرح ہیں، کیونکہ ان جھوٹے استادوں نے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح تک جانے کی راہ نہیں دکھائی، بلکہ ان کو گمراہ کیا۔ انہوں نے لوگوں کو مسیح سے بہت دور رکھا، انہوں نے خود کو اہم سمجھا، وہ گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ عزیز ناظرین، ایسے کسی کی پیروی نہ کریں، اور یہی بات ہم اکثر ایک ساتھ میں آپ سے کہتے ہیں۔ صرف بائبل مقدس میں مسیح کو دیکھیں۔ استاد کی دی ہوئی تعلیم کی تصدیق بائبل مقدس سے کیجیے۔ سب سے پہلے آپ بائبل کے قریب آئیں، پلپٹ پر جو سنتے ہیں کلام سے اس کی تصدیق کریں کہ جو کہا گیا وہ سچ ہے۔ اگر خدا کے کلام میں وہ موجود ہے تو اسے قبول کریں، ورنہ قبول نہ کریں، اس کو رد کریں۔ آپ کی ابدی زندگی کسی استاد کی پیروی کرنے سے اہم ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔